था तो अब तक आधी कॉपी में भरा चुका होता। तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान से भी सुनो। तो आपको सबसे पहले सेंट्रल थॉट लेकर आना पड़ेगा, सीटी कुछ भी। कैसे आपको एक्टिव स्टडी कैसे करनी होती, दो कॉपी सबको रखनी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो डिस्कशन कॉपी होगी हॉरिजॉन्टल होगी। मैं इसके एडवांस आज बताने जा रहा हूं, मैंने वादा किया था 3 स्टेप में आपको सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट कागज के बीचों बीच में इसको रखेंगे, और जो डिस्कशन हो रहा है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, भी आप बिगिनर हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके डेंड्राइट्स बनाओगे। दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, यानी बातें। तो जो फर्स्ट डेंड्राइट होता है, उसका रूल होता है, उसमें हमेशा कीवर्ड लिखा जाता है। उसमें हमेशा कीवर्ड लिखा जाता है। कीवर्ड जो होता है, एक या दो शब्दों का समूह होता है, एक या दो शब्दों का समूह। बहुत अधिक गए तो 3, इससे ऊपर आप नहीं यूज करोगे, या पिक्चर यूज करोगे। सपोज दैट उस दिन जब मैं आया, तो उस दिन जो आपका क्लास का चैप्टर था राजा और उसके कार्य, राजा उसकी शासन व्यवस्था, यही था उसका सेगमेंट। तो आपने सीटी सेंट्रल थॉट में लिखा कि एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, तो राजा और उसके प्रशासन या उसकी जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में आपने बात किया। अब जो फर्स्ट ये कीवर्ड हो जाएगा, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि अब बड़ा भारी होमवर्क देने जा रहा हूं। अब मैंने ये कह दिया कि आपका एमआईटी अगले 15 दिन रहेगा, इसका मतलब अभी कुछ आने वाला है। तो आपको क्या कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड के लिए आप अपने दिमाग को प्रोसेस करते हो, कीवर्ड ऐसे नहीं मिलता है। तो टीचर ने जो पहली हेडिंग पढ़ाई, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ पढ़ाना शुरू किया, पहली हेडिंग क्या थी, क्या थी उस किताब की पहली हेडिंग, किंगडम। तो यहां पर जो होगा किंगडम, किंगडम के साथ आप लिखेंगे, उसने ये नहीं कहा किंगडम क्या है, टाइटल क्या था, किंगडम कैसे बना। तो कैसे मतलब हाउ। तो ये आपका कीवर्ड है। इसमें पूरी चीज नहीं, आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, आप उसी ब्रांच पे सब कुछ लिख रहे हैं, गलत है। कीवर्ड के साथ हिंज जाएगा, इसको फर्स्ट न्यूरॉन बोलते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट डेंड्राइट। फर्स्ट डेंड्राइट के बाद सिबलिंग्स आते हैं, इसको सिबलिंग्स कहा जाता है या चाइल्ड कहा जाता है। तो आपका सेगमेंट क्या है, वो किंगडम हाउ। ये नहीं लिखना है किंगडम कैसे बना, आप लोग एक ही लाइन में सब कुछ लिख रहे हैं, गलत है वो। अभी उसको और समेटना है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की। आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे ही टीचर ने कहा कि चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं साम्राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, तो टीचर ने बोला कि हाउ एम्पायर बिल्ट। अब आपका दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि मुझे इसका कीवर्ड ढूंढना। कीवर्ड मतलब मुझे नियम याद रखो, वन और ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स, वन और ग्रुप ऑफ टू वर्ड, एक या दो शब्दों का समूह, दो से ऊपर नहीं लेके जाना, चैलेंज है आपका। यानी मुझे इस बात को छोटा कैसे करना है, या मुझे पिक्चर यूज करनी है। तो ये हो गया किंगडम हाउ। अब इसके बाद सेकेंड लेवल आ जाता है। सेकेंड लेवल पे आप इसको एक्सप्लेन करते हैं वर्ड्स में, 2-3 वर्ड। जो ये स्मार्ट स्टडीज होती है वो बेसिकली 2-3 वर्ड की ही होती है। तो उन्होंने जो कुछ भी बताया उसको प्रोसेस करना होता है कि क्या बात हो रही थी, चक्रवर्ती सम्राट क्या था, या रिचुअल्स क्या थे, आप इसके बारे में बात करते। फिर जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा आप कीवर्ड्स यूज करते जाओगे, और ऐसा करते समय आप वही ये नोट्स बना पाएगा, उसको याद रहेगा कि पहली ब्रांच कौन सी यूज करनी है, कीवर्ड की। एक शब्द, दो शब्द, बस इसी के अंदर मुझे सारी चीजें लेकर आनी है। तो जैसे मैंने यहां वर्ड किया हाउ, तो इसका मतलब मैंने इसको अपनी तरफ से खींचा। व्हेन यू इन्वॉल्व इन योर नोट्स, वो नोट्स आपके माने जाते हैं, इसी को एक्टिव स्टडी कहते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचो कुछ और सोच रहे हो, टीचर कुछ और पढ़ा रहा, आप कुछ और सोच रहे हो, आप कहीं गांव देहात रक्षाबंधन पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, और आप कभी भी कीवर्ड नहीं डेवलप कर पाओगे। कीवर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विजुअल मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी। यानी जो टीचर शब्दों में बोल रहा है उसको तुम्हें पिक्चर्स में लेके आना पड़ेगा। तुम अपने दिमाग को प्रोसेस करोगे कि इसको यार मुझे एक या दो शब्द में कैसे रखना है। अगर एक शब्द में रख लेते हो यू आर द बेस्ट, नहीं ये भी आता है दो शब्दों में कोशिश करो कि रखो। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कीवर्ड के आगे क्या होगा, यानी इसके फैक्टर। मान लो हाउ, तो हाउ मतलब पूछता है प्रोसेस। हाउ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किंगडम कैसे बना। किंगडम क्या था नहीं, किंगडम कैसे बना। तो यानी ये प्रक्रियाएं होंगी। जैसे हम खाना बनाते हैं, पहले तेल डालिए फिर उसमें प्याज डालिए, तो आपको प्रक्रियाओं के चरण होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, चरण होता है। मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, पहले आपने सब्जी डाल दी, तेल आपने नहीं डाला, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आया यार ऊपर तेल डालना है, गरम गरम कढ़ाई में डाल देते, फिर ध्यान आया मैंने प्याज से तो इसको छौंका ही नहीं, फिर जब सब कुछ पकने लगा तब आपने प्याज डाल दिया, सब्जी कैसी बनेगी। ऐसे नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोसेस में स्टेप्स बहुत इंवॉल्व होते हैं, और स्टेप्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जागते रहना पड़ेगा, आपको जागते बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं
सीइंग विद आई। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? आंखों से देखना, सॉरी कानों से देखना, कानों से देखना। ये बड़ी एडवांस थ्योरी है, कानों से देखना। और जिस स्टूडेंट ने कानों से देखने की एबिलिटी क्रिएट कर ली, वो अच्छा ऑफिसर भी बनेगा। तो उसको बहुत दिन भर सुनना पड़ता है। और वो जो सुनता है कानों से देखना, देखने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को विजुअलाइज करना। आंखें क्या काम करती हैं? विजुअलाइज करती हैं। कान क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने के बाद उसको दिमाग में भेजते हैं। तो आप जब सुनते हैं तो कई बार सुनते सुनते आप अपनी चीज को खो बैठते हैं। तो यहां होता है कानों से देखने का कॉन्सेप्ट, कानों से देखना। टीचर जो बोल रहा है उसको पिक्चोरियल फॉर्म में तुरंत के तुरंत कन्वर्ट करना और उसको फ्लो चार्ट में लेकर आना। तो आज से तुम्हारा पहला बेसिक नियम है कि मुझे इस वे में एक्टिव स्टडीज चाहिए। और जो लोग एक्टिव स्टडी सीख चुके हैं उनके लिए अब कुछ एडवांस थ्योरी आ रही है, जो तुम्हें अगले तुम्हारी डायरी में MIT क्या रहेगा, यही जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं। न्यूज़पेपर तुम्हें